Assalamualaikum everyone. Welcome to London Vibes and I'm your presenter Seher Naqvi live from London. जी बिल्कुल, आपका भी अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा होगा और मुझे मेरी आवाज भी यकीन नहीं आ रहा है. तकरीबन कोई 3 साल का अरसा गुजर चुका है जी. एक माइक से जो दूरी थी उसको मैं बहुत मिस कर रही थी, लेकिन ये सारी बातें भी चलती रहेंगी. अपने एहसासात, अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात फिलहाल तो मुझे कंट्रोल में रखने हैं और साथ साथ जो है आपको ये भी बताना है कि ये प्रोग्राम जो है ये डिफरेंट कैसे है और इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे और हम लंदन में क्या करेंगे. सो आपको बताते चलें कि इस टाइम मैं लाइव हूँ लंदन से और जैसा कि सुनो FM 89.4 हमेशा से आपके साथ वादा करता आया है और अपने वादे जो है वो पूरा करते आया है और उनमें से एक वादा ये भी था कि हम बनाएंगे सुनो को इंटरनेशनल. सो दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स के इस टाइम आप सुन रहे हैं मुझे लाइव फ्रॉम लंदन और इस शो में क्या हम करेंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा पहले हम जरा माहौल सेट कर लेना, जरा थोड़ी एंटरटेनमेंट वाला जो है वो सीन जरा सेट हो जाए. ठीक है, सो चलते हैं जी अपने फर्स्ट ट्रैक की तरफ वापस आते हैं. एंड आई नो दैट इट्स ड्राइव टाइम एज वेल, तो आपको भी होगा कि यार बोलना बंद करो, थोड़ा म्यूजिक सुनाओ. सो वो भी चलता रहेगा साथ साथ, लेकिन बातें मुझे करनी है आपसे बहुत सारी. कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड टू सुनो FM 89.4. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि हमारे जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं उनके लिए है, वो क्या कर सकते हैं जी कि हमारी सुनो FM की जो ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा ज्वाइन करें हमारा फेसबुक पेज facebook.com/sunopakistan. अपने कमेंट्स ड्रॉप करें और मुझे बताएं कैसा लगा आपको मेरी आवाज इतने अरसे के बाद सुनने के बाद. कुछ लोग तो शायद डिसअपॉइंटेड हुए होंगे, लेकिन खैर कुछ लोग के जी खुशी है वो तो संभाली नहीं जा रही है जब से मैंने बताया है. लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हमें जो है गाने की तरफ जो है वो जाना चाहिए. बताया मैंने आपको कि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, मेरे पास इतनी बातें इकट्ठी हुई हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आज के शो में सारी बातें करूंगी कैसे. तो जी सुनते हैं अपना फर्स्ट ट्रैक, वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी बातचीत का सिलसिला. दिस इज सहर नकवी लाइव फ्रॉम लंदन. वेलकम बैक टू द शो. दिस इज सुनो FM 89.4. सुन रहे हैं आप लंदन वाइब्स लाइव फ्रॉम लंदन और इस आवाज को कहते हैं सहर नकवी. और जिन लोगों को मेरी आवाज याद है, क्या बात है, जबरदस्त जी, बिल्कुल हमारे साथ जन्म जन्म का रहेगा. और जिनको मेरी आवाज नहीं याद उन लोगों को मैं लूंगी जरा खबर थ्रू आउट द शो. पता लगता है जी कि इस टाइम हमारे साथ मौजूद है कौन कौन. आप लोगों के मैसेजेस पे भी जरा एक नजर डालें, लेकिन एक नजर डालने से पहले मुझे जरा उन लोगों का ख्याल है जो कि इस टाइम ड्राइव टाइम जो है वो एंजॉय करने के शौक में बैठे हैं और जिनको ज्यादा ये शौक है कि हमें बातों से ज्यादा म्यूजिक सुनाया जाए. म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक. तो एग्जैक्टली आपके लिए मैं आज इतनी मजे की कलेक्शन लेके आई हूँ जो आपके लिए मजे की हो ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत मजे की है, क्योंकि जब एक इंसान आरजे बन जाता है ना तो वो अपनी पसंद के गाने लगाता है. तो लेकिन फिर भी मुझे आपका बहुत ख्याल है, तो मेरी कोशिश यही है कि आपकी पसंद के गानों को जो है वो चलाया जाए, सुनाया जाए आपको, स्पेशली ताकि आपका जो ड्राइव टाइम है वो बहुत अच्छा हो सके. और जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, घर की तरफ निकल रहे हैं और कुछ लोग जो हैं जिनकी तरफ ऑफिस से घर की तरफ निकलने का जो रिवाज है वो तकरीबन रात को 8 बजे या 9 बजे होता है. और हमारे यहाँ ये बहुत वैसे वर्क एथिक्स, इनके बारे में भी बात करेंगे हम, क्योंकि एक जो डिफरेंस मैंने देखा है यहाँ पे वर्क एथिक्स का और पाकिस्तान में वर्क एथिक्स का, इस एंटायरली एक बहुत बड़ी जो एक ट्रांजिशन है जो कि मैंने नोटिस किया यहाँ पे रिस्पेक्ट के हवाले से, हर लिहाज से. ये एक गाना सुनेंगे, उसके बाद हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे. लेकिन वो लोग जो कि अक्सर ऑफिस से निकल रहे होते हैं 5 बजे, तो उनको जो इधर उधर से लोगों की नजरें होती हैं ना, जो लोग 5 बजे वहाँ पे जो ओवर टाइम है स्पेशली पाकिस्तान में उसको बहुत प्रेफर किया जाता है और बॉस का फेवरेट बंदा वही होता है जिसने ओवर टाइम किया होता है. ठीक है, और जैसे ही आप ओवर टाइम से पहले यानी कि आप एग्जैक्ट 5 बजे अगर आपका छुट्टी का टाइम है भाई, अगर आपने 9 to 5 HR से लेटर मिला और उसमें लिखा हुआ है कि आपका 9 to 5 ऑफिशियल जो है वर्क आवर्स हैं, और अगर आपने 5 बजे काम खत्म कर लिया और 5 बजे काम खत्म करके बस जो ही आप कदम बाहर रखते हैं तो आपको यार ऐसे खूनखार नजरों से जो लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं कि जैसे ओहो आज तो हाफ टाइम पे निकल रहे हैं भाई, आज तो हाफ टाइम चल रहा है आपका. तो ये जो एहसासात और ये जो फीलिंग्स है ना, ये हमारे इधर उधर के ही ऑफिशियल्स जो हैं ये हमें दे रहे होते हैं. बट इस बारे में जरूर बात करेंगे. अभी हम जरा सुनते हैं एक एन अदर वंडरफुल ट्रैक विच इज बेसिकली, यहाँ पे आके वैसे मैंने थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीखी है और मैंने एक अंग्रेजी गाना भी सीखा. मैं आपको सुनाती हूँ, गाना मैं आपको सुनाती हूँ. इट्स लाइक कैसी लगी आपको मेरी? बहुत अच्छी लगी. चलें गाना सुनते हैं जनाब. दैट्स व्हाई मरून 5. खबरें वैसे कोई अच्छी नहीं आ रही है मरून भाई की, इनके बारे में भी आपको बताऊंगी. कोई चीटिंग के मसाले चल रहे हैं, लेकिन अंदर की बात है, अंदर ही रखिएगा, किसी को मत बताइएगा, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल. सुनते रहे सुनो FM 89.4. और अभी हम सुन रहे हैं जी गर्ल्स लाइक यू बाय मरून 5.
Cause girls like you run round the guys like me till sundown when I come through. आपको क्या लगा? मैं मजाक कर रही थी, मैंने अंग्रेजी सीखी यार, सच में सीखी है यार, क्या हो गया आप लोगों को? मुझे में यकीन ही नहीं आता, शुरू दिन से आपको मेरे पे यकीन नहीं था और आपको इस बात पे भी यकीन नहीं था कि मैं वापस आऊंगी। भाई मैं दोबारा से एक दफा फिर से सुनो एफएम की दुनिया में वापस आऊंगी। सो वंस अगेन जी वेलकम करें मुझे सारे जी इज्तिमाई तौर पे, वेलकम बैक टू सहर नकवी एंड एक दफा फिर से हाजिर हैं हम सुनो एफएम 89.4 पे आप तमाम लोगों की सर्विस के लिए। और ये सिलसिला जो है ये जारी और सारी रहेगा, generation to generation of course. So yes, we were talking about something very important, and that was अबाउट मरून 5 नहीं, मरून 5 के बारे में भी बड़ी मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसी गलत सी रिपोर्टें आ रही थी, कोई चीटिंग के मामले उन्होंने बताए थे। लेकिन देखिए जी, हो सकता है कि इनके मामलात जो है वो अल्लाह मियां सेट कर दें, क्योंकि देखिए जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो आपको चाहिए कि आप उस रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करें, बजाय इसके कि आप अपने एक जो है वो घर वाली, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली और पता नहीं कितनी रखी हुई होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये अच्छी नहीं लगती, सूट नहीं करती हैं एक ऐसे इंसान को जो कि एक सेंसिबल, रिस्पेक्टेबल, एथिकल, बड़ी सारी इसमें जो है वो लॉजिकल रीजंस आ जाती हैं। लेकिन उनके घर का मसला है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना यहाँ पे ऐसे पब्लिकली डिस्कस करना। तो आप भी किसी से बात मत कीजिएगा, ये बात सिर्फ आपके और मेरे दरमियान रहनी चाहिए। वैसे तो ये पूरी दुनिया को इस टाइम बात पता लग चुकी है, टाइम्स न्यूज से लेके पता नहीं कौन कौन से न्यूज चैनल तक, हर जगह तक ये बात फैल चुकी है। तो अभी देखते हैं कि मरून 5 जो हैं वो अपनी सफाई में क्या कहते हैं। और खैर ये मसले मसाइल ना सिर्फ किसी एक सेलिब्रिटी बल्कि हर सेलिब्रिटी के साथ चल रहे होते हैं। कभी कभी ये कंट्रोवर्शियल होते हैं, कभी ये सच्चाई होती है, तो कभी ये बिल्कुल धोखा होता है, आंखों का, नजर का, बातों का सुनने का। सो सुनिए, उस बात पे कभी जाना नहीं चाहिए। लेकिन हम जो बात कर रहे थे वो कुछ और थी, और वो ये थी कि जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यानी किस तरह से जो वर्क एथिक्स हैं उनको डिफाइन किया जाता है पाकिस्तान में। जैसे मैं अभी पहले भी बता रही थी कि जो बंदा लेट आवर्स काम कर रहा है उसको समझा जाता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर आप लेट आवर्स काम करेंगे, जैसे लंदन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई लेट आवर्स काम करे तो इसका मतलब है कि बॉसेस को जो मैसेज है वो ये जा रहा होता है कि आप अपना काम अपने वर्क आवर्स में मैनेज नहीं कर सके, इसलिए बिकॉज यू आर नॉट दैट एफिशिएंट। आप एफिशिएंट नहीं है बिकॉज आप अपने वर्क आवर्स में अपना काम नहीं खत्म कर सके, इसलिए आपको एक्स्ट्रा आवर्स लगाने पड़ रहे हैं। तो आपकी डी मार्किंग हो जाती है, यहाँ पे आप डी वैल्यू हो जाते हैं अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। तो ये नंबर 1 एक जो है रूल है यहाँ का कि आपको अपने वर्क आवर्स के अंदर ही काम कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आवर्स जो हैं आप करेंगे तो उसमें आपको कोई भी आके ये नहीं कहेगा वाह भाई भाई से तो कंपनी की बड़ी फिक्र है जी, मालिक घर चला गया, लेकिन ये कंपनी के मालिक से भी बढ़ के इसे जो लॉयल्टीज हैं अपनी और सिंसेरिटी है वो चल रही होती है। लेकिन ऐसा जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे वर्क एथिक्स हैं, और यहाँ पे आपके पास आपका एक मुकम्मल जो एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैं बात करूँ तो वो सबसे पहले दे पुट ह्यूमन राइट्स फर्स्ट। और लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जी वहाँ पे तो आप देखें कि 9 बजे से पहले कोई भी जाएगा तो वो आधी छुट्टी कंसिडर होती है। 5 बजे कोई निकलता है तो उसको वही बात है कि ऐसी नजरों से देखा जा रहा होता है कि भाई वाह भाई आज तो मौजें हो गई, आज तो जी पहले छुट्टियाँ चल रही हैं। तो आई थिंक इन चीज़ों को हमें इनकरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सारा जो माहौल है ये हमारे ऑफिस के तमाम लोग जो है मिल के सेटअप करते हैं, और अगर आप इसे मिलके एनकरेज करेंगे तो शायद ये चीजें कभी भी सेटल डाउन नहीं हो सकती हैं। जैसे कि हमें चाहिए है कि अगर हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां पे जो कि है भी और पूरे पाकिस्तान में ये एनवायरनमेंट चल रहा है, तो इसको एनकरेज करने की बजाय डिस्करेज करने की जरूरत होती है। और ये डिस्करेजमेंट जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ आए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नीचे जो सब ऑर्डिनेट लेवल पे जो लोग होंगे, जब वो कोई ऐसा इनिशिएटिव लेंगे तो उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, बट एनीवे ये चीजें चलती रहेंगी, ये बातें भी चलती रहेंगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट ट्रैक एंड पाकिस्तान की बात हो रही है और पाकिस्तानी म्यूजिक की बात ना हो ये तो हो नहीं सकता। तो जी बिल्कुल याद आ गए हैं मुझे इससे बिलाल सईद, और चलते हैं जी एक दफा फिर से सुनते हैं अनदर वंडरफुल ट्रैक बाय बिलाल सईद। लो जी तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाहते डुल गई। आहा क्या बात है, कैसी शायरी है। वैसे शायरी का भी हमारा लेवल जो है ना आजकल जबरदस्ती होता जा रहा है। मतलब कहाँ वो कहीं दिलों के मामले होते थे, तो आज जो है जो सिलसिला है वो चाय से शुरू होता है, तो चाय पर ही कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो चाय से याद आया कि ये जो वक्त है, इस वक्त स्पेशली ये जो होता है ना, ये पाकिस्तान में जब मैं स्पेशली पाकिस्तान में होती थी तो ये एक ऐसा टाइम होता था कि जब आप ना यू रियली वांट टू हैव टी, एक टी टाइम जो 5 से 6 या 7 बजे का जो टाइम होता है उसके दरमियान में। लेकिन यहाँ पे जो है चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। डिफरेंट किस तरह से कि यहाँ पे तकरीबन 6 बजे जो है वो डिनर रेडी होता है और हम सब लोग खा चुके होते हैं खाना। मतलब 5 बजे जो है चाय का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही है, और जो एक इवनिंग जो टी टाइम होता है वो यहाँ पे कहीं समझ नहीं आता कि गया कहाँ। यानी यहाँ पे दिन शुरू होता है और आप अपना काम शुरू करते हैं और आपको लगता है कि हाँ बीच में कहीं दोपहर आएगी, कहीं कोई शाम आएगी, कहीं कोई रात आएगी, या बीच में कोई रोज होता है ना वक्त होता है कि जी दिन दोपहर शाम। हमारी तरफ तो है ना मॉर्निंग, फिर आ गया नून, फिर आ गया जी आफ्टरनून, मतलब हमारी तरफ तो प्री नून भी होता है ना, फिर
नून होता है, फिर आफ्टरनून होता है, फिर कहीं इवनिंग होती है और फिर जाके कहीं नाइट होती है। लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ मॉर्निंग एंड नाइट का सिलसिला जो है वो चल रहा होता है, यानी हम सुबह उठते हैं और पता लगता है कि ओहो रात हो गई है। तो ये एक अजीब जो है सीजन के हवाले से जो चेंजेस यहाँ पे नजर आते हैं ना, स्पेशली एक वेदर कंडीशंस, तो बहुत ही समटाइम्स अपसेटिंग ये लग रहा होता है कि यार ये क्या हुआ, मतलब सुबह मजाक ही चल रहा है कोई जिंदगी में। यार आप यूं सुबह उठते हैं और आप देखते हैं कि हाँ सुबह है, अभी जरा प्री नून होगी, फिर नून होगी, फिर आफ्टरनून होगी, फिर जाके इवनिंग होगी। लेकिन नहीं, सुबह उठते हैं, आपकी मॉर्निंग होती है और जैसे ही आप एक दो ईमेल्स करते हैं तो पता लगता है जी कि रात हो चुकी हुई है और रात के खाने का इंतजाम जो है वो भी आपने खुद करना होता है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी आपके साथ होती है जब भी आप स्पेशली पाकिस्तान से किसी और मुल्क में, या अगर आप एक ऐसे मुल्क में मूव कर रहे हैं जो कि एंटायरली एक डिफरेंट वेदर कंडीशंस हैं जहाँ पे, तो आपको लग रहा था कि यार ये आपके साथ तो जुल्म और ज्यादती हो गई है, यानी ये क्या हो गया है आपके साथ, आपकी जिंदगी तो बिल्कुल बदल ही गई है। तो मेरा ख्याल है कि लंदन के बारे में जो है वो बहुत अच्छी बातें जहां जहां है, तो वहां मैं आपको थोड़ी सी ऐसी बातें भी बताती जाऊंगी जिससे आपको फिलहाल ये फील हो कि यार जो पाकिस्तान है ना वो पाकिस्तान है, और जो पाकिस्तान है वो हमारी जान है, और पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है, और पाकिस्तान हमारी शान है। इससे पहले कि मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाऊं, आपके मैसेजेस की तरफ हमें जाना चाहिए और देखते हैं जी कि किस किस ने हमें मैसेज किया है। हाँ जी, और हम हमारे साथ मौजूद हैं जी, और शो बहुत पसंद आ रहा है जी उनको, और बड़ी दिल की गहराइयों से वेलकम बैक कहा है उन्होंने मुझे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोगों को ना मेरी बातें पसंद आती हैं, मेरा शो पसंद आता है। और जिन लोगों को मेरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं उनके लिए मैं कुछ और नहीं कर सकती, बस दुआ खैर कर सकती हूँ, क्योंकि ये शो तो इंशाल्लाह चलता रहेगा। और उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं जी रमान अरशद भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच रमान, वेलकम बैक कह रहे हैं जी। अतान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं और कह रहे जी सहर यू लुक फेमिलियर। जी शुक्र है जी, फेमिलियर से याद है एक अच्छा सा गाना भी मैं आपको सुनाऊंगी इससे रेलेवेंट, बट ये जो फेमिलियर सॉन्ग होगा ना वो मैं आपको करूंगी डेडिकेट, ठीक है ना, अदनान सिद्दीकी को स्पेशली, क्योंकि इन्होंने कहा है जी कि हाँ जानी पहचानी कुछ शक्ल लग रही है, कुछ आवाजें कुछ बातें। तो जी कमेंट्स आप कहाँ पे कर सकते हैं ये बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे आधे जो लोग हैं कभी वो सोच रहे होते हैं कि कहाँ से पढ़ रही हैं कमेंट। अच्छा जब मैं आरजे नहीं थी ना तो मैं भी यही सोचती थी कि यार ये मैंने जहाँ पे कमेंट करना होता था ना, यार यहाँ पे मैंने कमेंट करना है, या एक होता है शुरू में ओवीज के आपको आरजे बनने का शौक होता है तो आप आरजे उसको सुनते हो, आपकी इंस्पिरेशन होती है, तो वो होता था कि आप जहाँ मैसेज करते हो वो मैसेज नहीं पढ़ा जा रहा, ये मैसेज पढ़े कहाँ से जा रहे हैं। तो हमारे जो मैसेजेस हैं बिल्कुल आप मुझे सेंड कर सकते हैं मैसेज ऑन सुनो एफएम 89.4 के ऑफिशियल फैन पेज पे। तो जी आप सर्च करें अभी राइट नाउ आप सर्च कर सकते हैं facebook.com/सुनो पाकिस्तान, और सुनो एफएम का पेज आपके सामने बिल्कुल फौरन से ठक करके आएगा और आपने फौरन क्लिक करना है उसके ऊपर, जाके मेरा जो शो अपडेट है, जो इस टाइम हमारा शो चल रहा है दैट इज लंडन वाइब्स, और लंडन वाइब्स पे जाके आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट्स को हम शामिल कर लेंगे अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम की शान का हिस्सा बनाएंगे आपके कमेंट्स को। तो सुनते रहें सुनो एफएम 89.4, दिस इज सहर नकवी लाइव फ्रॉम लंदन। और सुनते हैं जी कि हम अपना हमारा नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो कौन सा है, जो कि मैंने आपके लिए लाइन अप किया स्पेशली, एंड दैट इज एक ऐसा सॉन्ग है जो कि आप सबके दिलों की धड़कन है। आई नो ये इतना चला है पाकिस्तान में सॉन्ग, एक दफा फिर से मैंने कहा चलो आज फिर चला देते हैं। जब इतना चला है और अगर दोबारा मैं चला दूंगी तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पसंद ही आएगा ना सॉन्ग, क्योंकि ये सॉन्ग दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स, सो दैट इज शेप ऑफ यू, डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक, शी सुन रहे हैं आप लंदन वाइब्स लाइव फ्रॉम लंदन। मैं हूं आपके प्रेजेंटर सहर नकवी। एग्जैक्टली जी बिल्कुल, वक्त हो गया है एक और गाने का, लेकिन उस गाने से पहले जो है आपसे मुझे जो बातें करनी है वो ये है कि एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था और मैंने कहा चले मैं आपसे भी पूछ लूं। तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जो सिर्फ अक्लमंद लोग दे सकते हैं, और अक्लमंद और बेवकूफ होने में एक बहुत ही छोटी सी लाइन होती है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जो लोग इस सवाल का जवाब देंगे वो अक्लमंद हो जाएंगे, और जो इस सवाल का जवाब नहीं देंगे उनके बारे में, चलो मैं ये नहीं कहती कि वो बेवकूफ है, लेकिन चलो मैं यही कह लेती हूँ कि वो थोड़े कम अक्लमंद है। तो एक होता है अक्लमंद, एक होता है थोड़ा कम अक्लमंद। सो आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। सो सवाल मेरा बहुत आसान सा है, बहुत छोटा सा, वेरी इजी क्वेश्चन, एंड दैट इज कौन सी ऐसी चीज है जो कि सिर्फ ऊपर जाती है नीचे नहीं आती। और ये एक ऐसा सवाल है जो कि आई थिंक फौरन से आपके जहन में इसका जो है जवाब आ जाना चाहिए, बट देखते हैं किस किस को जो है वो इसका जवाब आता है। सो कौन सी ऐसी चीज है जो सिर्फ ऊपर जाती है बट नीचे कभी नहीं आती है। ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात की भी है, और ये एक हिंट है कि ये एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है कि वो एक ऐसी चीज है जो सिर्फ ऊपर जाती है नीचे नहीं आती। तो वो क्या चीज है, ठीक है, अब आप बताएंगे जी मुझे कमेंट्स में। कमेंट्स के लिए करना होगा क्या आपको, बहुत आसान सा तरीका है, सुनो एफएम 89.4 के ऑफिशियल फैन पेज पे जाएं। अब जाएंगे कैसे ये भी मैं बताऊं, सब कुछ ही मैं बताऊं, मतलब कोई थोड़ी बहुत बंदा रिसर्च कर लेता है यार, चलें खैर मैं ही बता देती हूँ। सर्च करें आप सुनो एफएम 89.4 ऑन योर फेसबुक, या फिर आप क्या कर सकते हैं जी कि facebook.com/सुनो पाकिस्तान लिखेंगे तो आपके सामने पेज जो है वो ओपन हो जाएगा।
पेज पे आपको नजर आएगा मेरा शो, दैट इज लंदन वाइब्स, और उसके नीचे जाके आपको कमेंट में इस सवाल का जवाब देना है. सो जो लोग देंगे सही जवाब वो मेरी लिस्ट में हो जाएंगे अक्लमंद, और जो लोग नहीं देंगे सही जवाब उनको मैं, वही बात है जी, अब मैं आपको क्या समझूंगा, जो मेरा दिल करेगा वो मैं समझ लूंगी, क्योंकि अब ये बताना जरूरी तो नहीं है ना कि आप लोग के बारे में मेरी क्या राय है जिन लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं आएगा. इट्स वेरी सिंपल 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 क्वेश्चन. सो स्टे ट्यून्ड टू सुन एफएम 89.4. नेक्स्ट ट्रैक है जी हमारे पास कौन सा, बड़े मैंने नाजों के साथ आज आपकी जो है वो प्लेलिस्ट रेडी की है. सो इसको आप इजी मत लीजिएगा. और हमने बात की थी हमारे एक लिसनर जो कि हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने मेरा नाम लेने के साथ साथ जिन्होंने मुझे वेलकम बैक भी कहा था, और वो थे जी अदनान सिद्दीकी, और मैंने कहा था कि आपको मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करूंगी. सो दिस सॉन्ग इज स्पेशली फॉर यू अदनान, एंड दैट इज फेमिलियर, एंड इट्स वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, एंड इसकी जो बीट्स हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. सो आई होप कि आप भी इंजॉय करेंगे इसको. सो लेट्स प्ले दिस राइट नाउ. फेमिलियर, व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग. एंड आई टोल्ड यू कि इसकी बीट आप सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मुझे भी बड़ी पसंद है. लेकिन वही बात है, जरूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद हो वो आपको भी पसंद हो. टेस्ट सेम हो, नहीं, टेस्ट जरूरी नहीं होता कि सेम हो, हर बंदे का अपना अपना टेस्ट होता है. और अगर वैसे एक अच्छा, बहुत ही अच्छा जबरदस्त किस्म का शो जा रहा हो ना, और उसके बीच में जो है गाने भी बड़े अच्छे हो, लेकिन उसमें एक ऐसा गाना आ जाए जिसकी बीट खराब हो या ऑफ बीट हो या पसंद ना आए बस किसी तरह से, तो ऐसे लगता है कि जैसे बंदा जब बिरयानी खा रहा होता है ना, तो बिरयानी के बीच में वो जो ब्लैक कलर के यू नहीं होते छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, और पता नहीं गरम मसाले की कोई आइटम्स होती हैं. एक तो गरम मसाले के अंदर इतने सारे आइटम्स है कि बंदा कुछ बता ही नहीं सकता कि यार ये क्या क्या है. तो वो जब ऐसी कोई चीज मुंह के अंदर आ जाती है ना, आप कहते हैं हाय पूरी बिरयानी का मजा ही तबाह कर दिया. तो ऐसे ही ना पूरे शो का मजा जो होता है ना वो खराब हो जाता है. तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी आपके लिए प्लेलिस्ट रेडी करूं तो उसमें बिरयानी के टेस्ट का जो है वो खास तौर पे ख्याल रखा जाए, और आपकी जो प्लेलिस्ट है वो ऑन पॉइंट होनी चाहिए है, अमेजिंग होनी चाहिए है, एंड रिमार्केबल होनी चाहिए. ठीक है जी, तो आगे चलते हैं और देखते हैं जी हमारे साथ मौजूद है कौन, हमादुल्लाह मलखील. ओए यार ये कहाँ से आ गया भाई. वैसे मैं सोची थी कि मेरे कुछ फैंस तो शायद बिल्कुल ही मुझे भूल चुके होंगे, जो कि रेगुलर मैसेजेस करते थे, जिसमें हमादुल्लाह का नाम है, जिसमें हमजा का नाम है, जिसमें और मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिसमें जो है साजिद मंजूर का नाम है. और ये सब लोग जो थे ये ऐसे लोग थे जो कि मुझे कोई भी, इवन मेरा शो नहीं भी हो रहा होता था ना, और वहाँ पे लगा होता था जी के सहर नकवी, या फिर पुराना शो होता था तो उसके नीचे भी जाके लिख देते थे नाइस शो. तो मेरा शो नहीं भी है, ये किसी और के शो पे भी जाके लिख देते सहर नकवी नाइस शो. ये मतलब इस तरह के मेरे प्यारे प्यारे ये मासूम लिसनर्स थे कि जब शो नहीं भी था तब भी ये कहते थे कि वेरी गुड शो, नाइस गोइंग, नाइस वंडरफुल शो. मैंने किया ही नहीं शो यार, कौन सा वंडरफुल शो हो गया. तो ये मेरे ऐसे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं. और इसमें ओबीसी एक और नाम भी है जिनका नाम है जी खालिक मलिक. इससे पहले कि वो मुझसे नाराज हो जाएं यही सुन के कि इतने आप लोगों ने नाम ले लिए हैं, और मैं इतने सालों से जो आपको सुन रहा हूँ तो आपने मेरा नाम नहीं लिया. तो एग्जैक्टली खालिक मलिक टॉप ऑफ द लिस्ट इज वो. थैंक यू सो मच आप लोगों के साथ रहने का, साथ निभाने का. और अभी देखते हैं हमारे साथ और कौन मौजूद है. अच्छा जी, गजनफर हमारे साथ मौजूद है और कहते हैं जी कि बहुत मजा आ रहा है, इतने अरसे बाद आपको सुन रहे हैं. तो इतना अरसा कहाँ हो गया भाई, इतना अरसा ऐसे आप कह रहे हैं जैसे मेरी तो उम्र ही निकल गई हो हाथ से. बस कुछ ही यार, कुछ साल, कोई महीना, कोई 2 साल, कोई 3 साल ही हुए, कोई ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ. तो थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार का. लेकिन वेलकम बैक, इतना मुझे आपको वार्म वेलकम आपने किया, जो कि मुझे आई थिंक एक्सपेक्टेशन होती है ना, एक तो एक्सपेक्टेशन तो थी, लेकिन आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जो है मुझे दिया. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड आई लाइक टू से थैंक यू टू द मैनेजमेंट ऑफ सुनो एफएम 89.4 एज वेल, बिकॉज जैसे ही एक थॉट जो थी ये शेयर हुई थ्रू आउट के हमें सुनो एफएम 89.4 को एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है लेके जाना है आप लोगों की सपोर्ट के साथ. सो लेट्स, मतलब आपके सामने जो है इस टाइम सुनो एफएम जो है वो बहरीन से भी शो कंडक्ट कर रहा है, लंदन से भी शो कंडक्ट कर रहा है, मेनी मोर. एंड अभी आप देखेंगे कि हम पूरी दुनिया को कनेक्ट करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह, और यही हमारा एम है. एंड आगे चलते हैं जी, रुबाब हमारे साथ है. थैंक यू सो मच रुबाब. लेकिन सवाल का जवाब जो है वो आपने क्या दिया है, इन्होंने कहा जी टेम्परेचर बढ़ता है कम नहीं होता. अच्छा, ये टेम्परेचर बढ़ता है कम नहीं होता, बिल्कुल कम होता है, लेकिन शायद सिर्फ पाकिस्तान में ही बढ़ता है, टेम्परेचर कम नहीं होता. ये शायद आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं. हाँ, पाकिस्तान में टेम्परेचर कम नहीं होता, सिर्फ बढ़ता है. तो अभी भी मैंने सुना है कि हमारी तरफ तो खैर यहाँ पे अब एयर कंडीशनर्स चल रहे हैं, यहाँ पे नहीं, सॉरी, पाकिस्तान में एयर कंडीशनर्स जो है वो चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो है जो हीटर्स हैं वो ऑन हो चुके हैं, हीटिंग्स ऑन हो चुकी हैं. सो व्हेन यू से हीटिंग, तो यहाँ पे वॉल्स के अंदर जो है वो आप फिक्स करते हैं हीटिंग सिस्टम्स, जिससे आपका जो पूरा घर है वो वार्म हो जाता है. तो ये एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि यहाँ पे जो सर्दियाँ हैं वो ज़रा ज़्यादा देर प्रिवेल करती हैं एज कम्पेयर टू गर्मियाँ. तो गर्मियों का यहाँ पे बस कुछ हीट वीक्स होते हैं, हीट
एक पूरा वीक हो जाता है, जो कि जी पूरा वीक जो है हीट रहेगी, ऐसे हो जाता है, लेकिन बहुत बुरे हालात नहीं होते यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान में भी मैंने सुना है मौसम दिन में तो थोड़ा आजकल हॉट शॉट चल रहा है, लेकिन रात को थोड़ा बेहतर हो रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो पाकिस्तान में सबसे अच्छी चीज़ होती है ना, आप ऑल सीजन आप इंजॉय कर रहे होते हैं। एनीवे ये भी हम बात करते जाएंगे, सीजन के हवाले से बात करेंगे, नेक्स्ट मैसेजेस भी आपके पढ़ते जाएंगे। सुनो FM 89.4 को लाइक करते रहें और सुनते रहें सुनो FM 89.4 पर लंदन वाइब्स विद सहर नकवी। नेक्स्ट जी सॉन्ग प्ले करने से पहले एक हमारे पास छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, वापस आते हैं, सुनते रहें सुनो FM 89.4। वेलकम बैक टू द शो, सुन रहे हैं आप सुनो FM 89.4 पे लंदन वाइब्स विद सहर नकवी, वन एंड ओनली सहर नकवी। एक ही खास किस्म का पीस सहर नकवी आपके साथ मौजूद है, लेकिन अच्छा जी, खैर छोड़ें इस बात को। असल में जब आप माइक पे होते हैं ना, तो आधी बातें आपके माइंड में आती हैं जो कि आप कहते हैं कि नहीं यार ये रहने दो, ये बात नहीं करनी चाहिए। तो वो आधी बात जो है जब आपके अंदर ही चली जाती है, तो फिर आपको हंसी आ जाती है कि यार चलें छड़े जी, इस बात को जी छड़ें, आगे चलते हैं जी। और छड़ने से मुझे याद आई पंजाबी, और पंजाबी से मुझे याद आए पंजाब के हमारे प्यारे लोग जो चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत की पंजाबी एडिशन भी हो जाए ना, तो एग्जैक्टली आपके लिए लेके आए हैं एक वंडरफुल सॉन्ग फ्रॉम लंदन नहीं जाऊंगी, दैट इज माया वे माया इन पंजाबी, ओनली फॉर ऑल ऑफ यू। तो सुनते रहें सुनो FM 89.4, अपने मैसेज भेजते रहें। वो लोग जो कि एंड्रॉइड यूजर्स हैं, हमारी सुनो FM की जो ऐप है उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के थ्रू भी म्यूजिक सुन सकते हैं। सो सिंपली आपको सर्च करना है ऐप स्टोर पे जाके, ऐप स्टोर पे तो नहीं जाएंगे आप, गूगल प्ले पे जाएंगे, क्योंकि आप एंड्रॉइड यूजर्स हैं तो ऐप स्टोर पे आपकी एक्सेस नहीं है। एग्जैक्टली तो आप ये सर्च करेंगे सुनो FM गूगल प्ले पे, और आपको मिल जाएगा ये एंड्रॉइड का हमारा वर्जन, जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे और आप हमारे जो शो है उसको आप लाइव सुन सकते हैं, लाइव ठीक है। और उसके बाद वेबसाइट पे भी आप सुन सकते हैं। वो लोग जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के अलावा iOS यूजर्स हैं और उनको मसला आ रहा है एक्सेस करने में, तो क्या हो सकता है जी कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, sunofmradio.com जो है आप सर्च करें और वहाँ पे आप लाइव स्ट्रीमिंग पे क्लिक करें, तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग वर्ल्ड वाइड दुनिया में जहाँ पे भी आप बैठे हैं आप इसे सुन सकते हैं। तो जी बिल्कुल, क्योंकि सुनो FM अब इंटरनेशनल हो गया है, इसलिए हम अब आप लोगों के लिए ऐसी चीजें और फैसिलिटीज लेके आए हैं जिसके थ्रू जो है आप दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसी तरह से चलता रहेगा ये सिलसिला, बातों का भी, मुलाकातों का भी, म्यूजिक का भी। सो जी सुनते हैं माया वे माया बाय बाय लंदन नहीं जाऊंगी। नेड़े नेड़े वेस्ट में डोला, सच अ वंडरफुल सॉन्ग, आई बिलीव यू लव्ड इट। एंड आगे चलते हैं जी, और जहां हम बात कर रहे थे लंदन की कुछ बातों की, तो वहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे आपको बताना है, स्पेशली लंदन के हवाले से। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा जी बिग बैन के हवाले से, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसको बिग बैंग भी बोलते हैं but this is Big Ben, so this is basically BIGBEN, Big Ben। अच्छा, लोग समझते हैं कि जी बिग बैन एक टावर है वहां पे, ठीक है, और वेस्टमिनिस्टर में ये बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। अभी भी अगर आप गूगल पे सर्च करें बिग बैन, तो आपको नजर आएगा कि ये एक ब्यूटीफुल टावर है, लेकिन लोग इसको समझते हैं कि दिस इज बिग बैन टावर। बट अनफॉर्चुनेटली जो लोगों को नहीं पता, जो कि हम आपको बताएंगे, वो ये है, दिस इज अ फैक्ट। तो साथ साथ मैं फैक्ट्स भी कुछ आपको बताती जाऊंगी यूके के हवाले से, लंदन के हवाले से खास तौर पर। सो इट्स वेरी कॉमन मिस्टेक कि जो बिग बैन है हम समझते हैं कि वो टावर का नाम है, लेकिन वो टावर का नाम नहीं है। और ये मिस्टेक सिर्फ पाकिस्तान के या किसी और मुल्क के लोग नहीं, बल्कि यहाँ जो यूके में रहने वाले लोग हैं वो भी यही करते हैं कि वो इसको बिग बैन टावर के नाम से ही जानते हैं और इसको बिग बैन टावर ही कहते हैं, लेकिन वो बिग बैन टावर नहीं है। हालांकि जो बिग बैन है दैट इज द नेम ऑफ द क्लॉक इनसाइड द टावर, यानी जो टावर के अंदर क्लॉक है, जो बिग बैन है, उसको जो है उस क्लॉक का नाम जो है वो है बिग बैन, लेकिन लोग समझते हैं कि टावर का नाम बिग बैन है। और जो टावर है उसका नाम भी मैं आपको बता दे जाऊं कि 2012 से ऑनवर्ड्स जो है इस टावर का जो नाम था, इस ऑब्जेक्ट का जो नेम उन्होंने रखा था, दैट वाज एलिजाबेथ टावर, राइट। और पास्ट इन यानी 2012 से पहले इस टावर को क्लॉक टावर के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे, ये भी हम आपको बताते रहेंगे ड्यूरिंग द शो, ताकि आपको लगे कि बस लंदन तो जो है वो अब अपना सा लगने लगा है, कुछ अपनायत सी आने लगी है। और जब भी कोई लंदन आए तो मुझे ज़रूर बताए, ताकि मैं एक वार्म वेलकम करूं। जो लोग भी सुनो FM 89.4 को सुनते हैं और हमारे साथ साथ जो है वो रहते हैं, तो आपका यहाँ पे आना और यहाँ पे एक वेलकम रिसीव करना तो बिल्कुल बनता है जी। और सैफुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं जी कि ब्यूटीफुल शो। हाँ जी, मैंने जी सुर्खी पाउडर लगाया अपने शो को, बड़ा खूबसूरत ब्यूटीफुल शो लग रहा है। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है हमादुल्लाह मलाखेल, मैंने आपको बताया था। तो हमाद के तो इतने माशाल्लाह मैसेजेस आ रहे होते हैं ना कि थैंक यू सो मच, आपका जो इतना प्यार है ना सिर्फ मेरे शो में बल्कि हर शो में हमादुल्लाह मलाखेल के खास तौर पे प्रेजेंस होती है। सो इनकी एक जो लॉयल्टीज हैं वो सुनो FM 89.4 के साथ है, दैट इज वेरी नाइस। एंड
सवाल का जवाब जो है वो कुछ लोग दे रहे हैं। अमार हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने दिया है सही जवाब। एक सही जवाब मैं प्रोग्राम के एंड पे बताऊंगी। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है निदा कहती हैं जी कि कौन सी चीज़ ऊपर जाती है नीचे नहीं आता। अच्छा नहीं ये गलत जवाब है भाई, ये ठीक जवाब नहीं है। हमारे साथ मौजूद है जी उल्फत ने भी हमें मैसेज किया है, थैंक यू सो मच, शो पसंद आ रहा है, लेकिन सवाल का जवाब जो है सही नहीं दे पाई। तो सवाल का जवाब जो है वो आपको बताती जाऊंगी मैं, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि एक और गाना जो है वो आपके लिए प्ले किया जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जब इन्फॉर्मेशन हो जाती है ना तो फिर बंदा कहता है कि यार मुझे ना इन्फॉर्मेशन की उल्टी आ रही है। तो so I'm gonna play you another wonderful track for you, and that is Cheap Thrills. Come on, turn your radio on. It's Friday night and it won't be long, but it's not Friday night unfortunately, it's Sunday night. और कल जो है आपके पास मंडे आ रहा है, एंड मंडे का सोचते ही जो है वो इंसान जो है उसका फंडे जो होता है वो फंडे वाला मूड जो होता है ना बिल्कुल ऑफ हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हर दिन जो है वो आपका फन डे हो सकता है और हर दिन जो है वो आपका संडे हो सकता है अगर आपका मूड अच्छा हो तो। और यही मकसद है सुन FM 89.4 का, कि आपका मूड अच्छा रखा जाए, आपको अच्छी अच्छी बातों के साथ साथ अच्छा सा म्यूजिक सुनवाया जाए। So let's move ahead and listen to Cheap Thrills. Welcome back to the show। जी सुना आपने a beautiful track that was Cheap Thrills। और ये भी एक टाइम था कि पाकिस्तान में इस गाने को बहुत सुना जाता था, और आज मैं वही गाने ज़्यादा प्ले कर रही हूँ जो कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए पाकिस्तान में बहुत सुने जाते थे। और फिर उन गानों के जब आप सुनते हैं ना तो आपको कुछ कुछ मेमोरीज होती हैं उनके साथ, कुछ फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि लाइफ जो है वो विद एवरी पासिंग डे जो है आप एक दिन आगे जा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसी डिस्कशन के अंदर मेरे सवाल का जवाब भी छुपा है, और सवाल का जवाब मैं आपको बता ही देती हूँ फाइनली। तो जी हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सुन FM 89.4 के ऑफिशियल फैन पेज पे हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप अपने कमेंट्स जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं। एंड हमारे साथ मौजूद हैं अहमद, जिन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है और उन्होंने कहा जी कि एज। सो यस, एज एक ऐसी चीज़ है जो कि ऊपर जाती है नीचे नहीं आती। और ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जो है वो इंटरेक्शंस करते रहेंगे। और मजीद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिया, जिनमें उमर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा इनायत हमारे साथ मौजूद है, मेरीन राजा हमारे साथ मौजूद है। मेरीन राजा मेरी इतनी प्यारी सी है लिसनर हैं कि मुझे अभी भी इनका नाम जो है वो याद है कि मैं इनको भूल नहीं सकती हूँ। इसके अलावा इजाज हमारे साथ मौजूद है, हिनाली हमारे साथ मौजूद हैं, अनूरा शहजादी हमारे साथ मौजूद है, दिस इज अ यूनिक नेम अनूरा, वाओ। मोहम्मद अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, शीजा अफंदी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अहमद शौकत ने भी मैसेज किया, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर विद अस। शो का जो टाइम है वो आहिस्ता जो है वो क्लोजिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे आहिस्ता। लेकिन हमें फिलहाल एक और वंडरफुल ट्रैक की तरफ जाना है, इससे पहले कि जो है वक्त कम रह जाए और हमारे गाने जो हैं वो पीछे रह जाएं। लेकिन ऐसी हो नहीं सकता, मैं आपको पूरे के पूरे आज ट्रैक जो लिस्ट मैंने बनाई है मैं सुनवा के छोड़ूंगी। सो प्ले करते हैं जी अनदर ट्रैक फॉर यू, दैट इज ठगियां। सानू चन मारिया, तेरी ठगियां ने मारिया, किसी चीज ने भी नहीं, पर आप ये जो धोखेबाजियां होती है ना उसने। लेकिन देखे मैंने नहीं धोखा किया, देखा मैंने कहा तो मैं वापस आऊंगी तो मैं वापस आई हूँ। सो आई एम बैक एंड आई एम एक्चुअली लाइव फ्रॉम लंदन जस्ट फॉर यू। अपने सारे काम काज छड़ के आई एम हियर जस्ट फॉर यू गाइज। स्टे ट्यून्ड टू सुन FM 89.4 एंड लिसन टू द ब्यूटीफुल ट्रैक। सुबह होती है, शाम होती है, ऐसे ही जिंदगी, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। अच्छा मेरा खैर कहने का जो मकसद है वो सिर्फ यही है, आप समझ लें मेरी जो बात का मकसद है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ सुबह और शाम का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया है कि लंदन में या तो सुबह होती है या शाम होती है, और बस यूं ही जिंदगी तमाम होती है। हाँ यही तो मैं कोशिश करी थी कहने की, जो मेरे से बोला नहीं जा रहा था शुरू में, एग्जैक्ट यही था। तो समझ आ गई मुझे। तो मेरा जरा शेर व शायरी का जो ज़ौक है उसके लिए मैं आपसे माजरत करती हूँ। और जो है बात दिन की और रात की, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ यही है कि या दिन होता है या रात होती है, तो बीच वाला टाइम पता नहीं कहाँ जाता है। हम तो ढूंढ के थक गए, मैं तो पीछे भाग के भी देखा कि भी दरमियान वाला टाइम गया कहाँ, लेकिन नहीं पता चलता कि वो दरमियान वाला टाइम गया कहाँ, वो नून कहाँ गई, वो आफ्टरनून कहाँ गई, वो इवनिंग कहाँ गई। लेकिन नहीं मिला मुझे कुछ, तो मुझे या दिन मिला तो या रात मिली, तो मॉर्निंग एंड नाइट बस यही हो रहा होता है। तो यहाँ पे इसलिए ज्यादातर गुड मॉर्निंग गुड नाइट ही चलता है। इसके अलावा बीच में ये गुड इवनिंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून वो सुनने में भी नहीं आया मुझे, काफी अरसा हो गया जब से मैं यहाँ पे मूव किया तब से। तो बाकी आ गई है जो मौसम की बात, तो मौसम के हवाले से आपको अपने पहनने होते हैं कपड़े। और मेरे लिए सबसे बड़ा मसला यही है कि मुझे जो इतने फैशन का मुझे बड़ा शौक था ना कि मैं ये पहनूं, मैं वो पहनूं, और अक्सर आप सोचते हैं जी मैं लंदन जाके ये करूंगी, मैं लंदन जाके वो करूंगी, तो मेरे सारे के सारे शौक जो है ना उनका सत्यानाश हो गया यहाँ का मौसम देख के। क्योंकि इन द एंड आप जो मर्जी पहन लें, आप जो मर्जी कर लें, आप जितना मर्जी कोई अच्छा और बेहतरीन किस्म का आप प्लान कर लें कि मैं आज ये पहन के जाऊंगी, एंड पे आपको क्या लगता है कि चुप करके एक ब्लैक कलर की जीन्स पहनो, ब्लैक कलर की शर्ट पहनो, ब्लैक कलर का कोट पहनो और
साथ में बूट्स पहनो और दैट्स इट. यही है आपकी लंदन लुक, ये मैं आपको बता दूं. और वो इसलिए क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो ऐसा है कि आपको यही लुक रखनी है, और अगर आप ये लुक नहीं रखेंगे तो आपको या तो आप ठंड से मर जाएंगे, या आप अगर गर्मियां पीक पे चल रही हैं तो आप गर्मी से मर जाएंगे. तो क्योंकि यहाँ की जो गाड़ियां हैं, यहाँ की जो गाड़ियों की अगर हम बात नहीं करते तो खैर गाड़ियां तो अब काफ़ी एडवांस्ड उन्होंने कर ली हैं, यहाँ पे सब कुछ एडवांस्ड है उस लिहाज से. लेकिन जो यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अच्छा इस पर वैसे मैं एक सोच रही हूँ कि आपके साथ एक प्रॉपर शो किया जाए और उसको एक वीडियो फॉर्म में जो है वो शो हो, जिसमें मैं आपको यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दिखाऊं और बताऊं कि यहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्ट जो है वो काम करती है, क्या होता है, और यहाँ पे जब कोई विजिटर आएगा तो उसको करना क्या है, कहाँ से कहाँ जाना है, किधर से किधर जाना है. बिकॉज ये कोई छोटा सिटी नहीं है, छोटी जगह नहीं है, ठीक है. सो इट्स बेसिकली आपको एक जगह से दूसरी जगह, अगर लंदन के अंदर भी है ना आप और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कम से कम 2 घंटे आपको चाहिए, ठीक है. तो उसमें जो किस तरह से आपने उसको प्रोसेस करना है डिटेल को, ताकि आप अपने वक्त पे पहुंच सकें जहां पे भी आपको पहुंचना है. तो ये सब कुछ होगा, आई थिंक एक वीडियो शो आपके लिए मैं कवर करूंगी जिसमें ये सब कुछ आपको दिखा सकूंगी. और इस प्रोग्राम का मकसद ये भी है कि आपको काफी हद तक जो है वो वीडियो शोज भी जो है वो कवर किए जाएंगे. लेकिन उसके लिए करना होगा आपको क्या, आपको ये करना होगा कि आपको ज्वाइन करना होगा हमारा जो पेज है, दैट इज ऑन सुनो एफएम 89.4. सर्च करें सुनो एफएम 89.4 ऑन फेसबुक, एंड वहां पे जब आप जाएंगे तो आपको लाइक करना है पेज, और इसके साथ साथ अपने कॉमेंट्स ड्रॉप करते रहें, और सारे प्रोग्राम्स जो है उनकी अपडेट्स आपको वहां पे मिलती रहेगी. और ये हमारा जो मकसद है इस प्रोग्राम का, जैसा मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, टू कीप यू इन्फॉर्म्ड, टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, टू कीप यू अपडेटेड विद द लेटेस्ट म्यूजिक. सो इट्स नॉट ओनली पाकिस्तानी म्यूजिक, क्योंकि अब हम आपके साथ ऐड करते जाएंगे कुछ इंटरनेशनल म्यूजिक, इंटरनेशनल जो सिंगर्स हैं उनको भी, और यहाँ के इवेंट्स के बारे में आपको बताएंगे, यहाँ के क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सब कुछ जो है वो आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा. सो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस शो, एंड लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट ट्रैक, बिकॉज क्लोजिंग का जो टाइम है वो बिल्कुल करीब आता जा रहा है, और हमें उस क्लोजिंग के टाइम से पहले जो है अपने शो को क्लोज करना है. सो स्टे ट्यून्ड टू सुनो एफएम 89.4. वेलकम बैक टू द शो. और सुना आपने टकी रिम्बा, व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग आई वुड से. एंड साथ ही जनाब वक्त आ गया है बहुत करीब, यानी कि वो नहीं होता वक्त आ गया है खैर वो वाला वक्त नहीं आया अभी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह खैर करे. तो जी वक्त जो है वो ये आया है कि अब आपको खुदा हाफिज कहा जाए, ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम की तैयारी की जाए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें रेडी करनी है आपके लिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मुझे ऐसे ही बस बातें नहीं करनी है, और आपको बहुत कुछ प्रोवाइड भी करना है, बहुत इन्फॉर्मेशन भी देनी है. तो मैं आज से शुरू करूंगी तो कल परसों अगले दिन नेक्स्ट संडे तक मुकम्मल होगा. सो संडे टू संडे हमारा ये जो प्रोग्राम है ये चलता रहेगा, तो आपने बिल्कुल सुनना नहीं भूलना. एंड लंदन वाइब्स स्पेशली लाइव फ्रॉम लंदन, बिल्कुल जी इस टाइम मैं लंदन से लाइव हूँ, और आगे भी जो प्रोग्राम्स होंगे वो हम आपके लिए लंदन से लेते आएंगे, ताकि आपको हर लिहाज से हर चीज़ और हर तरह से आप अपडेटेड हों. प्रोग्राम में जो कुछ भी आपसे शेयर किया जाएगा वो सब कुछ ऑन पॉइंट एक्यूरेट होगा, और जहाँ कहीं जो है आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है तो आप बिल्कुल अपना फीडबैक जो है वो शेयर कर सकते हैं. किसी जगह पे आपको लगे कि यहाँ इस जगह के बारे में हमें बताया जाए तो आप उस जगह के बारे में मेंशन कर सकते हैं. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन स्पेशली गो देयर. अगर आपको पता लगे कि किसी जगह का खाना अच्छा है तो मुझे बताएं, मैं बिल्कुल वहां जाऊंगी, एंड आई विल रिकॉर्ड इट फॉर यू, एंड मैं आप लोगों के लिए वो सारा शो रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगी कि हाँ अच्छा है या नहीं अच्छा, सुना जो है वो सही है या नहीं सुना. मार्केट्स अगर आपको लग रहा है कि कुछ अच्छी हैं, सो यू कैन ऑलवेज come back to Suno FM 89.4's official fan page with your suggestions, your feedbacks, और अब बताते जाएं कि क्या हमें ऐड करना चाहिए और क्या चीज़ आपको देखना पसंद है, क्या चीज़ आपको चाहिए इस शो में, कौन सी ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि हम लोग मजीद ऐड कर सकते हैं. तो जब बहुत सारे ब्रेन्स मिलकर काम करते हैं तो उसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग. जब ब्रेन स्टॉर्मिंग का एक मसला होता है कि रिजल्ट कभी कोई नहीं निकलता, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग से वैसे तो इज्तिनाब ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है. सो हमें भेजते रहे अपना फीडबैक. सुनो FM 89.4 पे. दिस इज मी सहर नकवी वंस अगेन लाइव फ्रॉम लंदन. और वैसे मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, जब भी मैं कहती हूँ ना लाइव फ्रॉम लंदन, तो इस टाइम ना मैंने ग्लासेस पहने हुए हैं, और हालांकि बनता नहीं है मेरा ग्लासेस पहनना, सन ग्लासेस, लेकिन कमरे के अंदर ना जरा वो एक यो माहौल बनाने के लिए अपने आप को भी तो आपको फील हो रहा होता है ना कि लाइव फ्रॉम लंदन, तो उसी तरह मैं ग्लासेस पे हाथ रख के थोड़ा ऊपर करती हूँ और कहती हूँ लाइव फ्रॉम लंदन. मतलब अब आपको शायद नजर आ गया होगा कि मैं कैसे बोल रही हूँ. तो ये जो है ना विजुअलाइज करना चीजों को, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो लेकिन हम जो लंदन है वो आपको विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक्चुअल जो विजुअल्स हैं वो हम आपके लिए लेके आएंगे, और इट्स नॉट ओनली एन ऑडियो शो, इट इज गोइंग टू बी अ वीडियो शो फॉर यू एज वेल. सो सुनो इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से आप
आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. दिस इज मी योर प्रेजेंटर सहर नकवी signing out with the last and wonderful track of the show, that is Mast Hua by Asrar. Stay tuned to Suno FM 89.4 and enjoy करते रहें, सुनते रहें और Suno FM की धड़कन बने रहें जी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.